ये फरमाइए कि आपने मॉडलिंग की, आपने होस्टिंग की और आपने एक्टिंग की ना, और फिर मैं देख रहा था कि एक्टिंग में आपको कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, आपको पसंद नहीं आई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं कभी एक्टर थी ही नहीं थी मैं बिल्कुल, और ना मुझे आती है एक्टिंग, और सेट पे बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं। हाँ, और मैंने जब बहुत है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और मैंने जब काम शुरू किया तो मेरा आई हैड अ चाइल्ड, क्योंकि मैंने जो भी काम शुरू किया वो शादी के बाद शुरू किया। व्हेन आई वाज स्टडीइंग, उसके फौरन ही बाद आई गॉट मैरिड, और फिर मैंने काम शुरू किया। तो मुझे ये था कि मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से फैमिली थी, एंड आई हैड अ चाइल्ड। तो मुझे ये था कि मैं इतना ज़्यादा टाइम घर से बाहर देना नहीं चाहती हूँ, विच इज़ वाई मैं वो लाइव मॉर्निंग शोज़ वगैरह तो कर रही थी बहुत शौक से, बट इसका नहीं, एक्टिंग नहीं आती, फिर लॉन्ग आवर्स ऑन सेट। फिर ये था कि ज़्यादातर काम लाहौर में तो होता नहीं ना। हाँ, तो अब तो अगर आपको कुछ सीरियसली करना है या अच्छी तरह से करना है तो आपको तो कराची जाना पड़ेगा। सो कुछ एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स लाहौर में किए, हर प्रोजेक्ट को बंदा यस भी नहीं कह सकता। आई डिड वन फॉर ARY, आई डिड वन विद हम TV। फिर मुझे कराची से जब कॉल्स आती थी कि वहाँ पे मतलब 30 दिन का स्पेल है, 20 दिन का स्पेल है, तो वो तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं कर सकती। शौहर ज़्यादा अच्छे अदाकार होते हैं, ये बेगमात? शौहर अदाकार होते हैं, हाँ, बड़े रंगबाज होते हैं। नहीं, आई थिंक शौहर जो होते हैं ना वो पोर्ट्रे कुछ और करते हैं। अच्छा। बेगम को कहते हैं बॉस, ओ ये वो, मैं तो डरता हूँ। अब होता है ना वाइफ जोक्स चलते हैं आदमियों में, अंदर से जो करना होता है वो ही करते हैं। हाँ, आप भी ऐसे होंगे। ये वाइफ जोक्स जो हैं आज भी, आजकल भी इन है वैसे? जी जी बिल्कुल, आज तो हर चीज पे तो एतराज लगा दिया है। ये एवरग्रीन जोक्स हैं। हाँ जी, एतराज होता है, ये अब डेरोगेटरी है, मगर हम बेचारे तो सहते हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। अनुषा, ये बताइए कि आप कैसे देखती हैं, आपका तजुर्बा और मुशाहिदा दोनों चीज़ें, उसमें मुतालिया भी शामिल कर लें आप, कि जो आपके पेरेंट्स दौर था या जो वक्त था उसमें और अब में जो रिलेशनशिप्स थे उसकी बुनियाद ज़्यादातर क्या होती थी? सिर्फ मोहब्बत होती थी या लोग फ्यूचर को भी प्लान करके और करियर देख के भी फैसले किया करते थे कि अच्छा भी इसके साथ रिश्ता चलाना है? और अब में और उस ज़माने में रिश्तों के बनने में और टूटने में क्या फ़र्क था? उस वक्त वैल्यूज़ थी, लोगों के एथिक्स थे, मॉरल्स थे, सिंपलर टाइम्स थे, और एक्सपोजर नहीं था इतना, बस जो पीछे से सीखते आते थे जो कि अच्छे वैल्यूज़ थे, और उसी पे स्टिक करते थे ज़्यादातर, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। और रिश्ते, हर किस्म के रिश्ते, आई मीन रिश्ते तो जब आप हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिश्तेदार, को-वर्कर्स, रिश्ता तो हर किस्म का होता है। तो हर रिश्ते में एक सर्टेन लेवल ऑफ ईमानदारी थी, रख रखाव था। और फिर ये कि अगर कोई ऐसा होता था कि मतलब जिस तरह से कोई रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है, कुछ उन्होंने गलत काम किया है, मे बी देयर करप्ट, मे बी दे, हाँ, इवन समाजी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी आपको नुकसान पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, लेकिन माशरे के लिए अच्छा नहीं है फर्द, तो लोग उसे अवॉइड करते, तो अवॉइड करते थे या फिर बिल्कुल ही पीछे हट जाते थे, बाकायदा अनाउंस्ड कि ये अच्छे लोग नहीं है, इनसे नहीं रिश्ता रखना। और फिर रिश्ते जोड़ते हुए भी इस बात का बहुत लिहाज होता था। अब ये है आज के ज़माने में, या व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, इवन आई फील लाइक थिंग्स वर चेंजिंग, कि पैसे को सलाम है और पावर को। इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव फेम, इफ़ यू हैव पावर, तो बस आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, आपसे रिश्ता भी जुड़ेगा, रखा भी जाएगा। हर चीज़ फेक है अब। अपने बेनिफिट के लिए जो भी इंसान सोचता है, देखता है, पहले ये बेनिफिट नहीं होता था, पहले थिंग्स वर सिंपलर, खुलूस था, ऑनेस्टी थी रिलेशनशिप्स में। अब मतलब ही है सब कुछ, मतलब ही है। हाँ। तो जो एक्सपोजर है, ये ज़्यादा जानना है दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, उस अवेयरनेस ने जो अच्छा इंसान था, जो इंसान से मोहब्बत करता था, किरदार से मोहब्बत करता था, उसे नुकसान पहुंचाया उसको। मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस से तो बेहतर इंसान होना चाहिए। अवेयरनेस से बेहतर होना चाहिए ना, बट अवेयरनेस आई कैसे? अवेयरनेस ऐसे आई कि जब पूरी दुनिया में एक मीडिया का बूम हुआ, लॉट्स ऑफ चैनल्स, रियलिटी टीवी। अब आप देखें रियलिटी टीवी जो था, जो वेस्ट से इस तरफ आया, वो वैल्यूज को नहीं देखता, वो देखता है कोई सनसनी मचाओ, रेटिंग्स आए।
तो सनसनी डिसेंट चीज से तो मचती नहीं। तो वो वाली अवेयरनेस और फिर इवेंचुअली सोशल मीडिया का आना, उसका हमारे निचले तबकों तक ट्रिकल डाउन कर जाना। अब आप देखें, माली हो, मतलब कोई रेडी वाला हो, आपका गाड़ी साफ करने वाला हो, या जो भी है, मतलब माली लिहाज से सबके पास उस चीज का एक्सेस है, कमजोर है। हाँ, तो वो अवेयरनेस जो है, अब वो व्हाट सेल्स इज जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसलिए बजाय इसके कि अवेयरनेस से मामला बेहतर होता, तो उस अवेयरनेस से डिटेरियोरेशन हुई है। शऊर नहीं, बल्कि शऊर अगर था भी तो वो मिट सा गया। ये पहले तो ये कि टीवी पे देख रहे हैं, आपको कोई नहीं पसंद तो आपने बुरा भला कहा और आपने किताब उठा ली, ज़्यादा टीवी बंद कर दिया। तो अब तो ये है कि लोग तनकीद करते हैं और फिर बहुत सारी यानी कि अलकाबात के साथ तनकीद करते हैं। तो आपको कभी ट्रोलिंग का सामना रहा? लकीली मैं ऐसे इस चीज़ से बच गई कि जिस ज़माने में मैंने होस्टिंग की और थोड़ी बहुत एक्टिंग की, मॉडलिंग की, उस ज़माने में इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था। दिस इज़ बैक इन 2000 11, 12, 13, 14, 15, जिसमें मैंने मैक्सिमम टेलीविजन का काम किया। अब मुश्किल है लोगों के लिए, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ स्क्रीन, वो उस पर अपना टैप करते रहते हैं, स्क्रीन के पीछे बैठ के कुछ भी कहते रहते हैं। और जो हमारे बहुत बड़े ए स्टार सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं, मूवीज़ में आते हैं या जो भी, उनके बारे में तो इतना बुरा बुरा कहते हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये करते हुए ये रियलाइज़ नहीं करते कि उन्होंने एक दिन ऊपर भी जाना है, तो इनसे पूछ होगी। बल्कि अगर आपके शो में कोई देख रहा है ये बात, तो वो समझे अगर उन्होंने कभी ऐसी कोई हरकत की है कि यू कांट डू दैट, क्योंकि क्या आप मेरे मुंह पे ये कह सकते हैं, या क्या मैं आपके मुंह पे ये कह सकती हूँ? तो स्क्रीन के पीछे से भी नहीं कहना चाहिए। अगर आप किसी को पर्सनली डायरेक्टली सामने खड़े होकर नहीं कह सकते हैं, तो स्क्रीन के पीछे से भी नहीं कहें। और किसी के काम के ऊपर अगर कोई शख्स पब्लिक फिगर है, काम के ऊपर कोई राय देनी है, तो उसके काम के ऊपर दीजिए। उसके साथ आप एक अदाकारी कर रही हैं, फर्ज के लिए होस्टिंग कर रही हैं, किसी की राय अच्छी है या बुरी है, मैं काम कर रहा हूँ, बुरी है तो भी आप उस काम के ऊपर राय देना। उसके साथ ही उसकी शख्सियत भी, फलाना भी, ढिमकाना भी, उसको ऐड करने की क्या जरूरत नहीं। लोग मॉडल पुलिसिंग करने भी आ जाते हैं, ये क्यों पहना, वो क्यों पहना, भाई उसने पहना, उसकी मर्जी। तो अब सिंस आई एम एन इन्फ्लुएंसर, पहनने पे ज्यादा एतराज नहीं होता, ज्यादा एतराज होता है क्यों नहीं पहना। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुशी असद साहिबा। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इस मरले में क्या है फातिमा भट्ट साहब? अनुशी साहिबा, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आपके सामने मौजूद है। देखते हैं आज इसमें क्या है आपके लिए। अच्छा, उससे पहले शायद फातिमा कुछ पूछना चाहेंगी होस्टिंग के हवाले से। लेकिन उससे पहले तीन होस्ट बैठे हैं ना इस वक्त इस प्रोग्राम में। नहीं, दो होस्ट बैठे हैं। आप भी होस्ट हैं। एक सू शेफ होता है ना, जैसे वो सू होस्ट है। मेरा सवाल ये है कि जिस दौर में आपने होस्टिंग की है, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दौर था और तरीका था होस्टिंग का, मॉर्निंग शोज़ का। अब बीच में एक स्पैम आया था जिसमें बिल्कुल ही बस डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स और वेडिंग्स और शादियां शुरू हो गई थी। अब एक जो आया है होस्टिंग का अंदाज, आप क्या समझती हैं आपके दौर की होस्टिंग और मॉर्निंग शोज़ का अंदाज, और इसमें क्या एक फ़र्क है? और ये भी बताइएगा कि आपने शादी वादी नहीं करवाई? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि दौर सुन के जो मुझे इस वक्त फीलिंग आ रही है कि पता नहीं दौर मॉर्निंग शो पे लाइव शादियां करवा रहे थे, मतलब इट्स क्वाइट रिडिकुलस। सुबह सुबह कौन देखना चाहता है ये? और किसी एक आधे शो में कर लिया, लाइक शादी स्पेशल। अब रोज आप ये कर रहे हैं, हफ्ते में 3-3 दफा ये कर रहे हैं। सो व्हेन दे आस्क्ड मी टू डू दैट, और उसी पैटर्न पे वो काफी ढीठ होते जा रहे थे, देन आई सेड कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। देखिए, जो चीज आपको करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, जो बाद में देख के आप सोच रहे हैं कि क्रिंज, मतलब ये मैंने कैसे किया, तो आप वो करें ना। तो देन आई हैड टू स्टेप डाउन बिकॉज आई सेड मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर बहुत सारे पैसे मिले आपको, ऐसी 3-4-5 मिलियन पैसे, तो शुक्र है मॉर्निंग शोज में अच्छे ही थे उस वक्त। अब 5 मिलियन मिले अब अगर मिले, नहीं मैं नहीं, फिर भी नहीं। मेरी एक बहुत ये अच्छी आदत या बुरी आदत कह लें है कि मुझे जो नहीं करना होता वो मैं नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं आई नो व्हाट आई हैव टू डू, मैं नहीं करूंगी। और अनुष्का, इसकी बहुत कमी है सोसाइटी में। लोग अपनी लाइंस को ना मुतय्यन नहीं करते और फिर उसके बाद उसकी पाबंदी नहीं करते। और वो लोग बहुत ही कमाल होते हैं जो अपने उसूलों, अपने पैरामीटर्स को किसी भी लालच की वजह से तोड़ते नहीं है, बदलते नहीं है।
असल में तो यही इंसान का कैरेक्टर ये भी होता है मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब से ही मुझ में अच्छा, आया है, very बल्कि ख्याल नहीं यकीन ही है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ हाँ, के पक्के हैं और yes. उन्होंने हम में यही इनकलकेट की। ना। तो चाहे दुनिया कुछ भी करती रहे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो